कभी सोचा है कि भारत के पुराने मंदिर इतनी परफेक्ट सिमेट्री और प्रिसीजन के साथ कैसे बनाए गए थे? अगर मैं आपको कहूं कि इनके पीछे का जो जियोमेट्री है वो हजारों साल पुराने हैं, जो ग्रीक्स और उनके मशहूर पाइथागोरस थ्योरम से भी पहले का है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? स्वागत है आपका शुल्ब सूत्र के दुनिया में, जहां वैदिक ऋषियों ने जियोमेट्री में मास्टरी हासिल की थी, जिससे आज तक हमारे मंदिर और यज्ञ कुंड आर्किटेक्चरल वंडर्स बने हुए हैं। तो चलिए हम इस जर्नी में जानेंगे कि कैसे प्राचीन भारत की जियोमेट्री ने इतनी ब्रिलियंस को जन्म दिया। भारत अपनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और ऑफ कोर्स अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। लेकिन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के पीछे एक और भी फैसिनेटिंग चीज छुपी है, जियोमेट्री। हमारे प्राचीन ऋषियों ने सुल्ब सूत्र जैसे टेक्स्ट्स के थ्रू जियोमेट्रिकल रूल्स को डिफाइन किया था मंदिर और यज्ञ कुंड बनाने के लिए। ये टेक्स्ट्स वैदिक लिटरेचर का एक हिस्सा हैं, जो प्राचीन भारत का साइंटिफिक और रिलीजियस मैनुअल था। शुल्ब सूत्र का मतलब है रस्सी या रोप के नियम, यानी ऐसे टेक्स्ट्स जो फायर ऑल्टर्स या अग्नि वेदियां बनाने के जियोमेट्रिक फाउंडेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि इनमें बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट्स दिए गए हैं। इनमें पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र है, जो पाइथागोरस से भी पहले का है। सबसे कॉमन एग्जांपल यह है कि रोप्स या शुलबाज और स्टिक्स का उपयोग करके एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, जिससे हर कोना 90 डिग्री एंगल का हो। इसके अलावा ये सूत्र कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक शेप्स जैसे ट्रेपेजॉइड्स, सर्कल्स और ट्रायंगल्स को डिफाइन करते हैं, और इनका मकसद एक ही था, वैदिक रिचुअल्स या अनुष्ठानों को कॉस्मिक फोर्सेस के साथ हार्मनी में परफॉर्म करना। ये लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अप्रोक्सीमेट करने के तरीके भी जानते थे, जो उनके टाइम के लिए काफी एडवांस्ड था। अब ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन में रेलेवेंट क्यों है? शुल्ब सूत्र का नॉलेज सिर्फ फायर ऑल्टर्स या अग्नि वेदियों तक सीमित नहीं था। इस जियोमेट्रिकल प्रिसिजन का इस्तेमाल भारत के बड़े बड़े मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में भी होता था। जैसे कई मंदिर जियोमेट्रिकल रूल्स को फॉलो करते हुए कॉस्मिक डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अलाइंड होते हैं। देवताओं का स्थान, एंट्रेंसेस का ओरिएंटेशन और गोपुरमों की हाइट, सब कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल गाइडलाइंस के हिसाब से तय होता था। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, बल्कि साइंस भी था। एक की प्रिंसिपल था मंडल डिजाइन, जो कि एक जियोमेट्रिकल फिगर है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर या तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर और कई प्राचीन मंदिर इसी सेक्रेड जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे। इस वजह से मंदिर सिर्फ एक वर्शिप प्लेस नहीं था, बल्कि एक लिविंग सिंबल बन गया था कॉस्मोस का, जो मेटिकुलसली मैप किया गया था यूजिंग एंशिएंट जियोमेट्री। यह कहना आसान है कि जियोमेट्री सिर्फ वेस्ट में डेवलप हुई थी, लेकिन शुल्ब सूत्र क्लियर एविडेंस देते हैं कि प्राचीन भारत में भी अपना एक वेल डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग था जियोमेट्री का, जो ग्रीक्स से पहले का था। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स का इस्तेमाल और कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन भी इंक्लूडेड था, जो दिखाता है कि प्राचीन भारत का साइंस कितना एडवांस्ड था। इंटरेस्टिंगली आजकल के स्कॉलर्स ने शुल्ब सूत्र को स्टडी किया है, ये समझने के लिए कि बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी सोफिस्टिकेटेड जियोमेट्री कैसे डेवलप हुई थी। उन्होंने ये देखा है कि वैदिक जियोमेट्री और आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स के बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं, जो आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स में काम आते हैं। और ये सब्जेक्ट्स आईआईटी जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जाते हैं। और प्राचीन भारत के ओशन ऑफ विजडम की कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स जैसे
एडवांस्ड सब्जेक्ट्स हमारे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते थे और हम आज भी इंग्लिश लोगों के द्वारा बनाई गई इंग्लिश मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और भारत को कोस रहे हैं। मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का एक ही मकसद है कि हमारी अगली पीढ़ी कभी भी इस ज्ञान के भंडार तक पहुंच न सके और इस इग्नोरेंस में उनके इशारों पर नाचते रहे। खैर, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो अगली बार जब आप किसी ब्यूटीफुली सिमेट्रिकल टेम्पल के पास से गुजरे या किसी वैदिक फायर ऑल्टर्स की इंट्रिकसीज देखो, याद रखिए इनके पीछे का प्रिसिजन किसी कोइंसिडेंस से नहीं था। ये सेंचुरीज ऑफ मैथमेटिकल रिसर्च का नतीजा था जो शुल्ब सूत्रों में कोडिफाइड था। ये एंशिएंट टेक्स्ट्स ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों को जियोमेट्री की एक गहरी समझ थी जो आज भी आर्किटेक्ट्स और मैथमेटिशियंस को इंस्पायर करता है। और ऐसे और भी हिडन जेम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें और जुड़िए मुझे इस यात्रा पर जहां हम अनकवर करेंगे अमेजिंग साइंस और एसेंस जो छुपी है हमारी प्राचीन विजडम के पीछे। आई एम श्योर यू वुडंट वांट टू मिस इट, है ना? जय श्री राम।